So what's cracking SPS CARS Family? How real guys? Welcome back to my channel SPS CARS and I'm Shivam Pratap Singh and I'm back again with my another fresh video of Auto Hunter comparison segment। and आज के इस comparison segment वीडियो में मैं आप सभी को comparison दूंगा of the two luxury SUVs, the BMW X1 and the new Mercedes Benz GLA, the 2021 model। ओके तो दोनों का कंपैरिजन दूंगा आपको आज की इस वीडियो में। एंड जब भी हमारे माइंड में आता है कि हमें एक लग्जरी कार परचेज करनी है सो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन भी हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं लाइक अ वॉरियर टू अटैक ऑन अस। सो बता देता हूं कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि क्या मेंटेनेंस कॉस्ट हायर होती है लग्जरी कार्स की, एंड क्या ड्राइव क्वालिटी होगी। अब लग्जरी कार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल रहेगा। अब X1 एंड GLA को ही देखता हूं तो इस प्राइसिंग रेंज में कौन सी कार बेटर है। फॉर्च्यूनर एंड एंडिवर भी आती है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो पूरी क्वेश्चंस पे ही बन जाएगी। सो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं आप सभी के, एंड आपको बताऊं कि कैसी ड्राइव क्वालिटी ऑफ बोथ द कार्स, कैसी हैंडलिंग है, कैसी सर्विसेज एंड मेंटेनेंस है, जो कि आप सब जानना चाहते हैं इस किसी भी एक रिव्यूअर से या ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट से। वो सारे आंसर्स मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। आई होप सो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना है कि अगर आपको भी है किसी भी कार किसी भी बाइक के बीच में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट, नो नीड टू वरी गाइस, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर, या आपने जो भी डाउट है मुझे सेंड कर सकते हैं ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। इट्स सो सिंपल एंड मैं क्लियर आउट करूंगा आपके सारे डाउट एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार और बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स बिगिन आवर कंपैरिजन एंड लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अबाउट बोथ द कार्स प्राइसेस एंड द वेरिएंट। तो बता देता हूँ सबसे पहले ही कि मैं आपको इंजन स्पेसिफिकेशन एंड डायमेंशन क्विकली बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सब आउटर डिटेल्स हैं एंड वो रिटन फॉर्म में ऑब्वियसली विजिबल हो रहा है। तो वो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अबाउट द इनर नॉलेज कि क्या वो उसके मतलब इतनी जो स्पेक्स है उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, सब बात करेंगे उसकी। वैसे बात करते हैं वेरिएंट की फर्स्ट, तो BMW X1 का, और दोनों ही कार्स का मैं लेकर आया हूँ पेट्रोल मॉडल। X1 का लेकर आया हूँ द sDrive20i xLine वेरिएंट, जो कि कॉस्ट करता है 40.90 लाख रुपीज एक्स शोरूम, तो वेयर एज ऑन रोड 47.64 लाख रुपीज का पड़ता है। वेयर एज जो हमारी GLA का है, GLA का Mercedes Benz GLA का लेकर आया हूँ 200 वेरिएंट, जो कि एंट्री लेवल वेरिएंट है, कॉस्ट करता है आपको 42.1 लाख रुपीज एक्स शोरूम, तो ऑन रोड कॉस्ट करता है 48.39 लाख रुपीज। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ कुछ कि अगर आपको एक चीपर प्राइस में, अगर आपको एक लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज की कार्स का या BMW की कार्स का फील लेना है तो ये प्राइसिंग रेंज जो है बेस्ट है फॉर दैट फील। ओके सो ये तो प्राइसिंग रेंज सबसे चीपर मैं मानता हूँ इससे, कि अगर आपको कोई भी मर्सिडीज या BMW की कार चाहिए। बात करते हैं अबाउट द इंजन, तो बता देता हूँ मर्क ने अपनी GLA को जो है एक छोटा 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया है, जो कि चर्न्स आउट करता है 161 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड हमारी 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मेड करता है विद 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। वेयर एज हमारी जो BMW X1 है वो आती है विद बिगर 2 लीटर का जो हमारे ट्विन पावर टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके साथ, एंड चर्न्स आउट करती है 190 HP ऑफ हॉर्स पावर एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड मेड कर दिया विद 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब यहाँ पे बात करें अगर परफॉर्मेंस की कि क्या ये छोटा वाला इंजन जो है GLA का वो बेटर परफॉर्मेंस देता है, एंथुसियास्टिक फील देता है, या जो हमारा बिगर 2 लीटर का इंजन है जो X1 पे मिलता है वो बेटर है। उनकी बात करूंगा जब मैं बताऊंगा आपको ड्राइविंग, हैंडलिंग, NVH, सस्पेंशन की, उन सब के साथ मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस की, क्योंकि दोनों बार बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा एंड ये आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा लॉन्ग वीडियो, तो इस रीजन की वजह से। वेल क्विकली बात करते हैं अबाउट द डायमेंशन, उसी के बाद तो हमें बात करनी है अबाउट द ड्राइविंग क्वालिटी। सो GLA की जो डायमेंशन है बताता हूँ, लेंथ है इसकी 4410 mm, वेयर एज हाइट की बात करता हूँ तो 1611 mm इसकी पूरी हाइट है, 2020 mm की व्हील विद है और 2729 mm की व्हील बेस के साथ आती है एंड 435 लीटर्स की बूट स्पेस के साथ आती है द GLA। वेयर एज जो X1 है उसकी लेंथ है 4447 mm, आपकी जो हमारी विद है 2060 mm विद है, एंड बात करता हूँ अबाउट द हाइट तो हमारी 1598 mm इसकी जो हमारी हाइट है, 2670 mm की व्हील बेस है, तो वेयर एज 420 लीटर्स की बूट स्पेस है।
या अब इधर जो है डायमेंशंस में, जो हमारी लेंथ में तो BMW X1 बड़ी है, बट क्या उसकी इनर स्पेस ज़्यादा है? अब इधर क्वेश्चन है, तो ये बता देता हूँ, BMW X1 की इनर स्पेस कम है क्योंकि उसकी व्हील बेस जो है उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन GLA की जो है हमारी व्हील बेस ज़्यादा है एंड इसका कैबिन बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। लाइक आपको बढ़िया स्पेस मिलती है, स्पेसियस कैबिन आपको देखने को मिलता है। एंड इसमें इन जो लेग रूम है और जो नी रूम है वो भी ज़्यादा है। हाइट का ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है एक बढ़िया हेडरूम भी मिल जाता है कार में। सो यहाँ पे हमारी GLA आगे बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू द X1। वेयर एज अब बात करते हैं अबाउट द मेन थिंग्स, द ड्राइविंग क्वालिटी, द हैंडलिंग, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइविंग क्वालिटी ऑफ बोथ द कार्स। सो गाइस, अब बात करते हैं सबसे पहले BMW के बारे में, BMW X1 की ड्राइविंग क्वालिटी के बारे में। तो बता देता हूँ, डिसेंट ड्राइव क्वालिटी है। BMW का जो फील है इंटीरियर में मिसिंग है, ड्राइव क्वालिटी में मिसिंग लगेगा। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो नो, ये कार वो फील आपको नहीं देगी जो कि एक एंथुसियास्ट को चाहिए होता है वाइल ड्राइविंग। एक फन जो होता है वो मिसिंग है ऑब्वियसली। एंड BMW का फील X1 के लिए जो है बनाया गया है विद द बैजिंग, जो DNA है BMW का उसके लिए, ना कि आपको पूरा फील देने के लिए वो नहीं बनी है। सेकंड, हैंडलिंग जो है बढ़िया है इसकी। एक लाइट वेट का जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिलता है, जो कि एक लॉन्ग जर्नी पे बेटर रहता है। आपको जो है टायर्डनेस नहीं फील होती है एंड आपका जो पेन होगा हैंड में वो भी लेसर होगा इन कंपैरिजन टू द हैवियर स्टीयरिंग व्हील जो कि मिलता था आपको प्रीवियस मॉडल पे। बात करते हैं अबाउट द NVH लेवल। सो NVH लेवल गुड है, बट टायर साउंड जो होती है, टायर नॉइज जो है इनसाइड फील होती है ज़्यादा। तो एक ये पॉइंट है जो कि BMW फ्यूचर में भी इंप्रूव करे अपनी X1 पर। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करते हो तो सस्पेंशन। सो BMW हैव फोकस्ड ऑन इट्स सस्पेंशन वर्क। या सस्पेंशन सॉफ्ट है, आपको जो है बम्प्स लेसर फील होंगे, बट जो बड़े होते हैं ऑब्वियसली उस पर तो मिलेंगे ही आपको, लाइक एक जर्क मिलेगा। बाकी सस्पेंशन की वजह से जो फ्रंट एंड द रियर ड्राइविंग क्वालिटी है वो बेटर होती है। एंड 2 लीटर के इंजन के साथ परफॉर्मेंस देखता हूँ तो पावर अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, बट एंथुसियास्ट वाला जो फील होता है, जो पंच होता है इंजन के थ्रू, वो थोड़ा सा मिसिंग है विद दिस X1। बाकी बात करते हैं अबाउट द GLA। सो GLA का जो 1.3 लीटर का इंजन है उसकी ड्राइव क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस कैसी है इन कंपैरिजन टू द 2 लीटर ऑफ BMW X1 बताता हूँ। GLA की जो है ड्राइव क्वालिटी बेटर है, स्मूथ है एंड एक पंची ड्राइव है फॉर द एंथुसियास्ट। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं एंड इन दोनों में से कोई एक चूज करनी है तो GLA आपकी कार है, आपको बढ़िया एक फील आएगा ऑफ द ड्राइव एंड ये बढ़िया बात है। बाकी फर्दर बात करते हैं अबाउट द इंजन। तो 1.3 लीटर एक ये साथ छोटे इंजन के साथ एक बेटर पंच आपको मिलेगा। मर्सिडीज का फील, मक्स फील एक टाइप से आएगा इंटीरियर में, बट वो जो हमारा हाई लेवल की 70, 80, 90 लैक्स की कार में वो वाला फील ऑब्वियसली नहीं आएगा। बट BMW के कंपैरिजन में जो X1 में BMW का फील नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मर्सिडीज बेंज में आपको जो है फील देखने को मिलेगा। इनसाइड द कैबिन देखकर ही पता चल रहा है कि हाँ ये मर्सिडीज की कार है, ये इट्स अ मर्सिडीज कार्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैंडलिंग। सो हैंडलिंग सिमिलर है टू द BMW X1, बट लाइट वेट है, इजी है ड्राइव करने के लिए ऑन द सिटी, इन द सिटीज एंड ऑन हाईवेज बेटर है। और पंच आपको ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा तो आपको फील भी आएगा कि यार इट्स अ एंथुसियास्टिक कार। ओके, बात करते हैं अबाउट द NVH। तो NVH भी इसका लेसर है, मतलब ज़्यादा है, अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी की NVH लेवल है इसका। और बात करते हैं अबाउट द टायर साउंड। सो टायर साउंड जो है, टायर नॉइज जो है इनसाइड द कैबिन बहुत लेसर फील होती है ऑब्वियसली। बहुत आपको जो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो फीचर मिलता है उसकी रीज़न की वजह से एक बेटर बढ़िया होता है, जो कि X1 पे आपको नहीं मिलता है ये फीचर। बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशन। तो या मक्स हैव डेफिनेटली फोकस्ड ऑन इट्स सस्पेंशन सेटअप ऑन GLA। तो GLA पे उन्होंने सस्पेंशन सेटअप पे बढ़िया मतलब एक वर्क किया है एंड आपको सॉफ्ट एंड साइलेंट दोनों सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा फील देते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द सर्विस एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट की कैसी होती है सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों ही कार के कंपैरिजन करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो गाइस, अब मैं आपको बता दूं सर्विस कॉस्ट क्या होता है एंड मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं ये बता देता हूँ, लग्जरी कार है तो मेंटेनेंस तो भाई ज़्यादा होगी। अब सर्विस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आपको 20 से 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा देन द नॉर्मल कार।
बात करते हैं सर्विसेज की, तो X1 की हमारी 3 ईयर की सर्विस है 38,800 रुपीज़, आपको पर ईयर 12,933 रुपीज़ की जो है सर्विस कॉस्ट बैठेगी। वेयर एज जो GLA की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स की जो है 40,000 है। अभी 2021 मॉडल है तो सर्विसेज आपको सर्विस सेंटर से ही मिलेंगी, बट अभी जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ 40,000 ऑलमोस्ट होगी। अब मेंटेनेंस एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। ह्यूमन के ही लेकर एग्जांपल देता हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें जो है मंथली हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है मंथली चेकअप करवाने के लिए कि हमारी बॉडी में कोई भी इशू तो नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक विद जस्ट सेम हम करते हैं विद द कार। हम कार को लेकर जाते हैं शोरूम सर्विस सेंटर में, उनको पूरा चेक करवाते हैं, एक जैसे 10,000 1,000 2,000 जितना भी किलोमीटर का होता है उस पर सर्विस होती है, पूरा चेकअप होता है कि इसको कोई इशू तो नहीं चल रहा है या सब कुछ सही है कि नहीं। अब सेम विद दिस, इसे कहते हैं सर्विसेज। अब यहाँ पे मेंटेनेंस क्या होता है ये बताता हूँ। हम गए चेकअप करवाया, कोई इशू निकल गया बॉडी में, कोई भी हेल्थ इशू हो गया भगवान न करे, सो उसमें हमें करवानी पड़ती है रिपेयरिंग एक टाइप से कि हाँ हम जल्दी से ठीक हो जाए, हम दवाई खाते हैं, सब कुछ होता है। सो उस पर कॉस्ट लगता है हमारा सर्विस से ज़्यादा, चेकअप से ज़्यादा, उसे मेंटेनेंस कहते हैं। जस्ट लाइक विद द कार, आपको कार के साथ भी वही होगा, जस्ट सेम होगा, लेकर जाएंगे कोई इशू निकल गया या तो उसको मेंटेन करवाएंगे। तो यहाँ पे लग्जरी कार में क्या होता है, मेंटेनेंस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट महंगे मिलते हैं। इनका अगर आप इंजन का कुछ प्रॉब्लम हो गई तो महंगा हो गया, अगर पूरा इंजन को अब देखूँ तो मतलब मेंटेनेंस में भगवान न करे तो एक्सपेक्टेड रहता है कि इनके कार का रहेगा 8 से 12 लाख के बीच का पर ईयर कॉस्ट बैठ जाएगा मेंटेनेंस में। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है लग्जरी कार के साथ क्योंकि इनकी वारंटी कम होती है, 2 या 3 ईयर की होती है वारंटी। कभी कभी 1 ईयर में ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन 3 ईयर्स के बाद आपको फेस करनी पड़ती है, इनकी स्पेयर पार्ट्स लगवाने पड़ते हैं, वो कॉस्टलियर हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे डर लगता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। सो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, देन ओनली लग्जरी कार के लिए जाना जरूरी है। बाकी अब बात करता हूँ कंक्लूजन की कौन सी बेटर है, तो या GLA अकॉर्डिंग टू माय सजेशन GLA इज बेटर क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको बेटर लगेगी ये कार रेदर देन BMW X1 भी खराब नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है तो यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपकी GLA रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आप दोनों में कंफ्यूजन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है तो मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे देता हूं कि GLA इज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर, क्योंकि आपको सारी फील आएगी ऑफ द मर्क्स कार, लाइक मर्सिडीज बेंज की कार्स की। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, अब वो तो होती है हर कार में। सो गाइज, ये थी हमारे आज की कंपैरिजन वीडियो एंड आपको बता दी मैंने कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बोथ द कार्स, कंपैरिजन कर दिया है। अगर आपको कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो क्लिक कर दे ऑन लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। और बाकी क्लिक कर दो ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि गाइस मैं लाने वाला हूँ कुछ न्यू थिंग्स ऑन माय चैनल, बिकॉज मुझे आपसे खुद इंटरेक्शन करना है। तो मैं लाइव वीडियोस ला सकता हूँ या मेंबरशिप ऑप्शन ला सकता हूँ जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, ना सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर के वजह से, बाकी वो तो कांटेक्ट करते हैं, बट समटाइम्स आपके जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं आप मुझसे पहले ही पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाहर जाएं तो अपनी कार और बाइक को सेफली चलाएं, पूरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें एंड स्टे सेफ गाइस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।